अब हमारे उपचार के लिए ये हिमकेयर योजना शुरू की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसको क्यों मार रहे हैं? यानी हमारी सरकार ने शुरू की है इसलिए इसको खत्म कर दो। जनता से जुड़ी हुई ये करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली ये हिमकेयर कार्ड योजना, और जब ये हिमकेयर कार्ड योजना बनाई गई थी या आयुष्मान कार्ड योजना बनाई थी, इसमें किसी जाति को प्राथमिकता नहीं थी, इसमें किसी इलाके को प्राथमिकता नहीं थी। इसमें हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद लोग जिनका इलाज नहीं होता है, जिनकी इंश्योरेंस नहीं होती है, हमने उनको इंश्योरेंस के रूप में कवर करते हुए हिमाचल प्रदेश के 5.5 लाख लोगों को यह योजना शुरू की थी। 200 करोड़ रुपए की देनदारियां हो गई हैं। यहां से वक्तव्य कई बार हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाले आते हैं कि हमने पूरी की पूरी धनराशि, बकाया राशि दे दी। हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 60 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। कैथ लैब में मरीज को भेज दिया जाता है, वहां से उसको वापस कर दिया जाता है, स्टंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके खाते में आपका खाता ब्लॉक कर दिया गया है, शिमला से मंजूरी नहीं आई है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट के भी कोई डायरेक्टर साहब तो बैठे हैं, सेक्रेटरी पता नहीं आपके कहां पर हैं, टीम यहां पर कहां है। यानी विषय इतना महत्वपूर्ण है, हम इस विधानसभा में अपनी बात को रख रहे हैं और वो यहां पर बैठे नहीं है। लगभग 700 करोड़ रुपया आयुष्मान योजना, हिमकेयर कार्ड योजना के माध्यम से 1000 लोगों का उपचार हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। और एक साल में, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि एक साल में आपने कितना इलाज करवाया। ये तथ्यात्मक बातें हैं, ये कोई मंच पर खड़े होकर के अपनी तालियां और वाहवाही करने वाली बातें नहीं है। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से टेस्ट ऐसे भी हैं, अगर हमारी कार्डियो से संबंधित, अगर हमारे यहां पर वेस्कुलर से संबंधित, हमारे यहां पर गैस्ट्रो से संबंधित, यहां पर हमारे यूरोलॉजी से संबंधित, यहां पर तो माननीय अध्यक्ष महोदय उपचार का भी प्रबंध नहीं है। हमारी डेंसिटी कितनी है बीमारी की, उसका भी टेस्ट चंडीगढ़ और दिल्ली होता है। तो क्यों ना आप अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से उस सेक्शन को मजबूत करें, आप इस व्यवस्था को मजबूत करें। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं और मैं सलाह देना चाहता हूं। 66 में जब मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी बना था, तब ये स्नोडेन था, उसके बाद इसका नाम आईजीएमसी रख दिया गया। यहां के कितने डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे हैं, क्या आप उन डॉक्टर्स को कभी यहां बुला करके, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रणदीप गुलेरिया जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, आजकल बिलासपुर के चेयरमैन हैं, उनको आप बुलाएं। यहां पर जगत राम जी आंखों के पता नहीं लाखों ऑपरेशन कर दिए, आप उनको यहां पर बुलाएं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं रोबोटिक सर्जरी करवाऊंगा। अरे आप सर्जरी की बात तो करें। ये बजट की किताबों में बातों का जिक्र करना, धरातल पर दिखना नहीं, और उसको कहें कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री विवेक करके जो हमारे रोबोटिक सर्जन हैं, विवेक बिंदल, जो दिल्ली में मशहूर डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाएं लें। और एक लंबी सूची मेरे पास यहां पर है, डॉक्टर राज बहादुर जी फिजिशियन है, बुलाए ना। हिमाचल प्रदेश की वो शक्तियां हैं। और यहां पर टीएस महंत जी, कौन नहीं जानता इनको, कभी बुलाओ तो सही। तो हमने अपने समय उनको यहां पर बुलाया था जब निवर्तमान सरकार यहां पर थी, डॉक्टर डीएस राणा, आप बुलाइए उनको भी। और मैक्स के जो मशहूर डॉक्टर हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो है 1 घंटे में ट्रांसप्लांट करने के बाद व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपकी किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। हमारे डॉक्टर दीपक पुरी चंबा के रहने वाले हैं। इतने लोग हैं
आईजीएमसी चले जाते हैं, डीएमसी चले जाते हैं, सीएमसी चले जाते हैं, एम्स में जाते हैं। जब हम उन्हें यह पता लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं, तो बुलाइए, जरा अपने अफसरों को भी ये काम दीजिए, कोई ना कोई एक चार्टर बनाइए, नहीं तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे और हम इसमें आपका ठोस उत्तर यहां पर चाहते हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 साल बेमिसाल व्यवस्था परिवर्तन का है कमाल, जहां अभी 200 करोड़ रुपया देना है, कंक्लूड प्लीज। जहां पर सारा योजना में पैसे मिले नहीं है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये सारी बात आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं कि इन सारी फैकल्टीज को यहां पर मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। थैंक यू। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, आप कितना समय हुआ? 21 मिनट हो गए। मैं 8 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। 8 मिनट नहीं, 2 मिनट। 8 मिनट में 8 मिनट में करूंगा। बहुत बोलने पर 10 आदमी इसमें रहे। मैं इसका आधार बना रहा हूं, मैं आधार बना रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं you should be happy कि 13 people they are supporting your contention। मैं ये कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने समय फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हर मेडिकल कॉलेज में खोलने का प्रयास किया था। जरा उन फाइलों को निकालिए। फिजियोथेरेपी आज जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमने अपने समय जब हमारी हुकूमत थी, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पपरोला जोगिंदर नगर में बनाने की कोशिश की थी। आपके पास शायद आयुर्वेद डिपार्टमेंट भी होगा, अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री नीचे सुन रहे होंगे। क्या आयुर्वेद से भी इन 7 गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है? और चाहे वो सिरोधार्य है, चाहे वो पंचकर्मा है, चाहे वो नेति है, चाहे स्नेहन है, पर जी क्या बोल रहे हैं केवल जी? तो मैं ये कह रहा हूं चाहे वो बोल रहे मुख्यमंत्री यही है, साथ ही होते तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारी पद्धतियों के माध्यम से आप मजबूती प्रदान करने की कोशिश करें। ये विशेष रूप से मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो आजकल पूरा हिमाचल प्रदेश डॉक्टरों के, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, इस तरफ के जितने हमारे पीएससी हैं, सीएससी हैं, वो सब खाली हो गए। यहां पर किसी समय आज से 1 साल पहले कैंपस इंटरव्यू होते थे, उनको वहां पर भेजा जाता था। 1 साल के बाद एमबीबीएस का बच्चा एमडी पीजी करने के लिए चला जाता है। 1 साल के बाद वो एसआरशिप करने चला जाता है। जो वहां पर एमडी कर रहे हैं, क्या उनके लिए आप अलग कैडर बना रहे हैं? आप एमबीबीएस और एमडी करने वालों को, एसआर को एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं? यहां पर तो हाँ, और पीजी डॉक्टर को भी 32,000 दे रहे हैं। और यहां पर तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन देंगे। मैं अपने सुला के थुरल को कहूंगा, हमारे समय 100 बिस्तरों का अस्पताल ठाकुर साहब ने दिया था। 15 डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, स्टाफ नर्सिस थी, लैब टेक्नीशियन थे। आज पता करवा लेना, आपके अफसर यहां पर बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की इस स्वास्थ्य की हालत को इस तरह से मत रहने दीजिए। ये मैं आपसे विशेष रूप से यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत से संस्थान बंद कर दिए, पर मुख्यमंत्री सुन रहे होंगे नीचे। आपकी वक्र दृष्टि जो है, बुरी दृष्टि अभी तक हमारे कुछ संस्थानों में नहीं पड़ी है, जो आज भी खुले हैं पर बीमार हो गए हैं। 1 साल में वहां पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। और तो और हमारे, चाहे वो थुरल की बात हो, बुभारना की बात हो, बछवाई की बात हो, सुला की बात हो, वहां जो बजट हमारी निवर्तमान सरकार ने दिया था, उस बजट को यहां से कहीं और भेज दिया। नूरपुर के हमारे ऑनरेबल एमएलए बैठे हुए हैं, वहां पर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल केंद्र सरकार और समय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से दिए गए थे। यहां का सारा सामान उठाया किसी और जिले में भेज दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? ये कहां की
व्यवस्था परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, ये मैं विशेष रूप से यहां पर आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। आप रेडियोलॉजिस्ट भरें, हमारा तहसील पालमपुर है, एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई रेडियोग्राफर नहीं है। पिछले 1 साल में कोई लैब टेक्नीशियन नहीं रखा गया। आप बहुत खुश होते हैं कि हमने ओपन हार्ट सर्जरी शुरू कर दी। अरे भाई, वो आपने शुरू कर दी, आपको बधाई, पर उसके लिए जो आधारभूत ढांचा बुना गया था वो हमारी सरकार के समय बुना गया था, ये भी मैं कहना चाहता हूं। तो ये सारी बात मैं इसलिए आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं कि ताकि हमारी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकें। मैं अंत में आपसे निवेदन, और यहां पर बार बार कहा जाता है कि भारत सरकार ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब ठाकुर साहब मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश को कोरोना से बाहर निकाला है, इन्होंने तो कहीं पर कोई खबरें नहीं लगाई, सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं की। अगर देश में 227 करोड़ वैक्सीन टीकाकरण हुआ तो हिमाचल प्रदेश भी हिंदुस्तान में टीकाकरण में पहले नंबर पर आया। यह भी बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं। आज कह रहे हैं कि आपदा आ गई, 200 करोड़ नहीं दिख रहा है, 638 करोड़ रुपए तो परसों भेजा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक ब्लैंक चेक आ जाए और मेरे खजाने में पहुंच जाए, और फिर जो गारंटियां दी हैं, जिन गारंटियों के कारण हिमाचल प्रदेश के हर जिला केंद्र पर लोग आग बबूला हो रहे हैं, फिर मुझे उसकी मुक्ति मिल जाए, और जो मुझे रात को नींद नहीं आती है उसके कारण मैं आराम की नींद सोऊं। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, परंतु नहीं, नोट करें पर इस पर कार्रवाई भी करें। ये मैं विशेष रूप से सारी बात 3 मिनट बजे माननीय अध्यक्ष महोदय। तो चंबा के मेडिकल कॉलेज की भी यही हालत है, 265 करोड़ रुपए दिया था केंद्र सरकार ने। ये बोलेंगे 200 माननीय डॉक्टर जनक बोलेंगे। नहीं, जनक जी सब कुछ बोलेंगे। इतना पैसा दिया था, इतना काम विलंब से क्यों हो रहा है? चंबा मेडिकल कॉलेज की 1 साल में हालत क्या हो गई है? गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है। कैसे डॉक्टर माननीय अध्यक्ष महोदय वहां पर तैयार होंगे? पहले से तो लैब टेक्नीशियंस वहां पर, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस जिला के का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरा धर्म है कि उस बात को मैं वहां पर रखूं। तो यहां पर यह सारी बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इन बीमारियों के लिए सरकार गंभीर नहीं। जब हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष 10 करोड़ रुपए का बजट था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। कौन सी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हो? वो बड़ी बीमारियों के लिए, गंभीर बीमारियों का इलाज जो है उस व्यवस्था के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में होता था। बहुत कुछ बोलने के लिए है, पर आप मेरी आवाज को क्या नहीं, दबा तो नहीं बोल सकता हूं, पर आप कह रहे हैं, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि इन सारी बातों का मैं ध्यान रखते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये समाज जो है, ये इस व्यवस्था परिवर्तन के आगोश में आने के बाद आक्रामक हो गया है, सड़कों पर उतरा है। गारंटियों की बात हमें भी मजबूर होकर के इस सदन के बाहर और सदन के अंदर आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। आपने अध्यक्ष महोदय मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।